देखिए आज हम फिर से ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो दूसरा चैप्टर है भूगोल का, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। 15 तारीख को 15 फरवरी को एग्जाम है, जो कि 2024 में होने वाला जो एग्जाम है 15 फरवरी का है। तो आप एकदम रगड़ के पढ़िए, जितना मेहनत कीजिएगा उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि 2024 वाला एग्जाम नज़दीक है। जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना वीडियो देखिए, एकदम मतलब रगड़ के मेहनत कीजिए उतना फ़ायदा होगा। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ नीतीश सर। आप जानते हैं लर्न विथ नीतीश सर पढ़े होंगे, दिस इज द लर्न ऑफ नीतीश सर, लर्न विथ नीतीश सर मतलब नीतीश सर के साथ सीखिए। सीखिए तो पढ़े नहीं, सीखें तो सीखिए और पढ़िए, याद भी कीजिए, रिमेंबर कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में कितना योगदान है। भारतीय कृषि का जो है राष्ट्रीय उत्पाद में कितना योगदान है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, क्या जाएगा 22%, क्या जाएगा 22% योगदान है। देखिए क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। खरीफ फसल कौन है। देखिए खरीफ फसल, गेहूँ रबी फसल है। गेहूँ रबी फसल है। गेहूँ जो है ये रबी फसल है। गेहूँ क्या है, रबी फसल। गेहूँ क्या है, रबी फसल है। सरसों भी गेहूँ रबी फसल है। अब देखिए चावल नहीं है, चावल राइट आंसर होगा। मटर भी रबी फसल है। देखिए क्या जगह चावल, क्या जगह तो गेहूँ रबी फसल है, ये भी रबी फसल है, ये भी रबी फसल है, लेकिन ये चावल जो है खरीफ फसल। चावल क्या है, इसका राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। हमने 3 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है। निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है। देखिए रबी फसल घोषणा, धान जो है खरीफ फसल है, केला भी खरीफ फसल, चाय भी खरीफ फसल है। ये जगह शायद सब देना पड़ता है, लेकिन गेहूँ क्या है, रबी फसल। गेहूँ क्या है, रबी फसल, पहले भी बता चुके हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो 4 नंबर का जो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। क्योंकि वन का विस्तार क्या है, इससे पहले भी पहला भी चैप्टर में आ चुका है, क्योंकि अभी इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देखिए क्योंकि सबका पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जूट का उत्पादन में कौन राज्य आगे है। जूट के उत्पादन में जो है कौन राज्य आगे है। तो पश्चिम बंगाल, क्या जाएगा आंसर पश्चिम बंगाल में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। गेहूं के उत्पादन में जो है कौन सा राज्य आगे है। तो उत्तर प्रदेश। क्योंकि गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। और चावल के उत्पादन में पूछेगा तो पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा एकदम। ये क्वेश्चन पर 2 क्वेश्चन फ्री। देखिए किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। तो ये भी इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर, उत्तराखंड में भी प्रसिद्ध है। देखिए उत्तराखंड में ही चिपको आंदोलन चालू हुआ था। पूछेगा चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड में। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है। पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है। तो 30%, क्या जगह 30%। अब देखिए नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या था। क्या है मतलब राजस्थान में कृषि भूमि विस्तार होने का क्या कारण था। 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिंचाई सुविधा में वृद्धि। सिंचाई सुविधा में वृद्धि। अब देखिए सिंचाई का वृद्धि हुआ। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होती है। भूमि का जो मूल्यांकन है उसके किस गुण से निर्धारित होती है। तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा उत्पादकता पर। क्या जाएगा उत्पादकता, मतलब कितना प्रोडक्ट उत्पाद हुआ। देखिए भारत 72 के कुल क्षेत्र के सॉरी 72 नहीं होगा, भारत में होगा। क्या जाएगा भारत, क्या जाएगा भारत होगा, गलत दिया है, गलत टाइपिंग हुआ। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। कितने क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 47%, क्या जाएगा 47%। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कि इनमें काली मृदा का क्षेत्र कौन है। इनमें काली मृदा का क्षेत्र कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंजाब। क्या जाएगा पंजाब, क्या जाएगा पंजाब। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का, देखिए 13 नंबर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है प्रायद्वीपीय में। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा। क्या जाएगा राइट आंसर जलोढ़ मृदा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। मतलब चारागाह में भारत में चारागाह उसके अंतर्गत कितनी भूमि है। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा 4.71, क्या 4.71। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या जाएगा बाढ़ नियंत्रण। क्या जाएगा बाढ़ नियंत्रण। अब देखिए 16 नंबर पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा डी नंबर अधिक सिंचाई। क्या जाएगा अधिक सिंचाई। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थल मृदा जो है किस राज्य में पाई जाती है। तो 20 नंबर 20 का नंबर 17 नंबर का बी राजस्थान में। मरुस्थल मृदा कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। गुजरात में भी पाया जाता है, लेकिन गुजरात ऑप्शन रहता तो गुजरात में भी मारते टिक। देखिए दोनों ऑप्शन में देखिए
काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम रेगुर मृदा है। क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मैंग्रोव्स का वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मतलब मैंग्रोव्स वन का जो सबसे अधिक विस्तार कौन है? पूर्वोत्तर राज्य में करेगा। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे ज्यादा इसका क्या है? मैंग्रोव का विस्तार है। मैंग्रोव एक पहाड़ी क्षेत्र का क्या है? पौधा है। पहाड़ी में ज्यादा जाता है क्योंकि हिमालय क्षेत्र में ज्यादा होता है। पर देखिए डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू का अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो मतलब 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं क्या जाएगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा संसाधन को अनियमित दोहन से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है? सीढ़ीनुमा को तो उत्तरांचल में की जाती है। मतलब उत्तराखंड उत्तरांचल एक ही हुआ। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, नहीं तो एग्जाम में आपका नंबर छूट जाएगा। छूटना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? मतलब कौन राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुजरात में। क्या जाएगा? गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का रहा कि भूमि उपयोग आंकड़े के अनुसार 2020, 2002 और 23 में भारत में कितने प्रतिशत भूमि भाग पर वन क्षेत्र है? मतलब 2020 भूमि में 2022 में तो कितने भूमि पर क्या है कि वन क्षेत्र है, भूभाग पर वन क्षेत्र है। मतलब 23 नंबर का जो राइट आंसर होगा 22.57%, 22.57%। देखिए क्वेश्चन नंबर आया कि 24 नंबर भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? कितने भाग मैदानी है? 24 नंबर का जो राइट आंसर होगा बी नंबर 43% भाग। क्या होगा? 43% भाग। देखिए क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? कौन सा कारक? 25 नंबर का जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्या जाएगा? इनमें से सभी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है काली मृदा में किसकी खेती की जा उपयुक्त है? किसकी खेती उपयुक्त है? तो 26 नंबर का जो राइट आंसर होगा कपास। क्या जाएगा? कपास। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो 27 नंबर का जो राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा। क्या जगह? जलोढ़ मृदा। देखिए 28 नंबर का देखिए ऑब्जेक्टिव है कि इसमें इनमें कौन कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? इसमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? देखिए 28 नंबर का जो राइट आंसर होगा ए काली मृदा। क्या जाएगा? काली मिट्टी। क्या जाएगा? काली मिट्टी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? 29 नंबर का जो राइट आंसर होगा ए नंबर बांगर। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर और नया कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? देखिए भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत? भारतीय कृषि का जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद कितना है? तो इसका रेशो 13.7%। 13.7%। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि मिट्टी का पीएच मान कितना है? VVI क्वेश्चन है। VVI आप समझ सकते हैं। मिट्टी का पीएच मान कितना है? तो इसका रेट 7 होगा। क्या होगा? राइट आंसर 7 होगा। देखिए 7 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर मृदा संरक्षण में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती हैं? मृदा संरक्षण में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती हैं? तो 32 नंबर का जो राइट आंसर होगा बी 3 क्या होगा? 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बाद हो जाएगा 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? इनमें से कौन जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो 33 नंबर जाकर जी का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। क्या जाएगा? झारखंड में। क्या जाएगा? राइट आंसर झारखंड में। क्या जाएगा? झारखंड में। कितने में कौन जैविक कृषि नहीं पाई जाता? तो मतलब झारखंड में। क्या जाएगा? अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूमि का न्यूनीकरण हो चुकी है? तो 34 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर 13 करोड़ हेक्टेयर। 13 करोड़ हेक्टेयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? मृदा संरक्षण में कौन उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। क्या जाएगा? पर सब इनमें से सभी होगा। तो यही लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देखिए PDF लेना है नोट 980024965994 मेरा नंबर है। इस पर हम कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी बच्चे हैं कहीं भी बिहार के कहीं से, बिहार के कोने से कहीं भी है, उसको PDF चाहिए फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम जो गरीब बच्चे हैं उसको भी हम फ्री में दे देंगे PDF, क्योंकि हम एकदम गरीब बच्चे को एकदम कोई भी नहीं, फ्री यार। आप वैसे गरीब बच्चे हैं जो उसके पास रुपया पैसा नहीं है तो उसको हमसे कांटेक्ट करवाइए, हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड कराएंगे। यानी तो आपको दे देंगे, आप दे दीजिएगा। देखिए वीडियो को अच्छा लगा, बाय लाइक।